ओके जी, गुड इवनिंग। तो बताइए जिनको डाउट है। सर हमने आपको व्हाट्सएप किया सर क्वेश्चन। क्या डाउट है इसमें? पीडीएफ आपको दे रखा है ना? इसमें सफिशिएंट स्टेट्स निकालना है, लेकिन सर स्टैटिस्टिक, लेकिन उसमें सर पैरामीटर जो है उसमें मतलब जो लिमिट है उस पर डिपेंड कर रहा है सर, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो एक्स की वैल्यू क्या है? थीटा, थीटा प्लस वन। ये क्या डिस्क्रीट है? यस सर, डिस्क्रीट। अच्छा, लिखता हूँ, रुको। तो ये क्वेश्चन है जो आपने भेजा है, चलो ये पीएमएफ है। तो तुम लिख रहे, इसका मतलब पीएमएफ ही है, क्योंकि अगर पॉइंट पे है तो ये क्या है? सी ऑफ थीटा इनटू टू की पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा, जहाँ एक्स की वैल्यू है थीटा, थीटा प्लस वन, थीटा प्लस टू। ये कहाँ तक है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दिया हुआ है सर इसमें। तो इसका मतलब है सी थीटा निकालो पहले। सी थीटा कैसे निकालोगे? अब पीएमएफ का फंक्शन पता है ना आपको, कि एक्स। क्वेश्चन में सी थीटा भी दिया हुआ है। हाँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी थीटा नीचे। हाँ, तो सी थीटा निकालो, क्या होगा? दिया हुआ है, अच्छा। दिया हुआ है सर। ओके, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? सिंप्लीफाई करो। अगर सी थीटा पता है तो एक तो ये पीएमएफ दे दिया जहाँ सी थीटा आपको पहले से पता है, तो मतलब इसको मैं लिख देता हूँ पूरा। सो तो ये आप ऐसा कह रहे हो, टू इंटू टू की पावर माइनस वन बाई थीटा। मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ। एंड इनटू में टू की पावर, ये क्या है, वन बाई थीटा माइनस वन, ऐसा कुछ। तो वन माइनस थीटा, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। तो ऐसा आप कह रहे हो ये है, तो चलो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक हालांकि मोर देन इक्वल टू थीटा है ना? काइंड ऑफ यही है, बस डिस्क्रीट है ना? तो ये मतलब है। तो तुमने वो निकालना देखा हुआ है, जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, मतलब जीरो कॉमा मान लो, या वन से लेके थीटा तक है। तो इसमें आपने कभी निकाला जहाँ मान लो थीटा जहाँ पे नेचुरल नंबर है, लेट से। तो इसका डिस्क्रीट फाइन। यूनिफॉर्म वाला केस सर। हाँ, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में फाइंड किए, और सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? इसमें नहीं क्या निकाला रहता हूँ है? तो। इसका फाइंड करो, ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो या कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म हो, दोनों में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, कंप्लीट सफिशिएंट आता है। तो मतलब बता रहा हूँ, इसका देखो पैटर्न कैसे प्रूव किया जाता है, वो एक बार देख लो, जस्ट टू रिकॉल, है ना? सो ये रोहैदगी में दोनों का एग्जाम्पल सॉल्व है। अब इसमें आओगे, तो इसमें क्या निकालना है तुम्हें? सफिशिएंट एस्टिमेटर, रैंडम सैंपल है साइज n का। तो यस सर, सफिशिएंट ऑफ थीटा निकालना है इसमें। कोई बात नहीं, इसमें तुम वो कर लो। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगा? अगर मान लो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेता हूँ, तो इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट लिखेंगे इसमें। सो मेनली टू की पावर n, फिर टू की पावर माइनस एन अपॉन थीटा, ये क्या है, टू की पावर वन बाई थीटा माइनस वन की पावर n हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक्स माइनस वन वन। कॉमा समेशन एक्स है, दोनों जॉइंटली सफिशिएंट होगा। और यहाँ पे x जो आ जाएगा आपका मोर देन इक्वल, देखो यहाँ पे क्या है, ईच एक्स आई। अगर इसको ठीक से लिखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि x जो है वो मोर देन इक्वल टू थीटा है। इंटीजर है बट मोर देन इक्वल टू थीटा है। तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो कि x इंटीजर है जो कि मोर देन इक्वल टू थीटा है, ऐसा। तो थीटा जहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है ना, कि थीटा पॉजिटिव है, तो इस तरह से है। तो ईच एक्स आई मोर देन थीटा, मतलब थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई। और इसको ठीक से लिखेंगे क्या होगा? थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई। तो हमें थीटा में, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं, थीटा यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो थीटा मिनिमम ऑफ एक्स आई, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ गया। तो ये आपका आ गया। इसको और ठीक से लिखोगे तो ये है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ वैसा ही आ गया। तो
मतलब इसको इंडिकेटर फंक्शन में एक साथ ही लिख देता हूँ, देखो। तो ये आ जाएगा इंडिकेटर फंक्शन प्रोडक्ट में, इंडिकेटर फंक्शन ओवर दिस। अब आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ इसमें, क्या बनेगा? तो सर फैक्टराइजेशन इसमें तो सर समेशन एक्स आई और फर्स्ट ऑर्डर स्टेट्स ये दोनों होंगे सर। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि आप ऐसा लिखो एच एक्स इंटू जी थीटा कॉमा टी, है ना, ऐसा। सो या दो पार्ट में लिखना चाहो, थीटा G1 थीटा T1 G2 थीटा T2, अगर इस तरह से भी लिख पाओगे इट्स ओके। तो यहाँ से ये है कि जो T है वो होगा T1 कॉमा T2 इज, जैसे बताया उसने, है ना, जॉइंटली सफिशिएंट। तो यही नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है केस में ना, इस तरह के वहाँ पे हालांकि उसमें यस होता सर। है। तो यहाँ पे ये आंसर आ बट जाएगा सर ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टैटिस्टिक है और उसके लिए दोनों सफिशिएंट मिल रहे हैं, एक ही पैरामीटर उसको दोनों मिल रहे हैं? नहीं, सेपरेटली नहीं है, जॉइंटली है। जैसे ऐसा पॉसिबल है ना, जैसे आप अगर नॉर्मल में ही म्यू को फिक्स कर दो और सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालो, क्या आता है? या नॉर्मल में नहीं तो कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखो जहाँ पे मिल जाता ना कि एक पैरामीटर है और दो ऐसा होगा, है ना, सफिशिएंट तो हो सकता है ना, कंप्लीट नहीं होगा। हमने 3 डायमेंशनल भी देखे हैं, जैसे हाँ एक्सपोनेंशियल में आप देखो x1 x2 फिर समेशन xi i फ्रॉम 2 से n, तो 3 डायमेंशनल भी सफिशिएंट होता है ना, जबकि सिंगल पैरामीटर एक्सपोनेंशियल थीटा में, पॉइजन थीटा में, तो ऐसा हो सकता है ना। सर लेकिन जैसे नॉर्मल में दिया रहता था सर म्यू सिग्मा, तो उसका जॉइंटली होता था, लेकिन सर यहाँ पे पैरामीटर मेरा एक है ना। हाँ कोई बात नहीं, मतलब नहीं वो सर, दोनों। मैं बोल टू डिस्टिंक्ट, वो तो हम ब्रेक करके लिखते हैं ना फैक्टराइजेशन सो दिस थ्योरम इज में। सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम, ये सफिशिएंट है जॉइंटली, मत लिखो दिस इज सफिशिएंट, दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा। तो ठीक उन है सर, दोनों का ठीक है। फंक्शन होगा। जॉइंटली ना कह के सर दोनों का फंक्शन बोल कि सकते हैं। ये सफिशिएंट 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, वो सफिशिएंट है। हम्म। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा, अगर उससे दिक्कत है तो ये है। अब ये कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि, है ना, उस केस में, हालांकि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर नहीं है, तो थ्योरम यस सर। एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए है। सो ये पॉसिबल है, ऐसे और भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जहाँ सिंगल पैरामीटर है, 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर। जैसे मान लो आप याद करो एक्सपोनेंशियल थीटा में होता है ना कि जैसे x1 x2, मान लो इस तरह से, या कोई भी है, तो जैसे मैं अगर यही लिख दूँ, ये n डायमेंशनल एस्टिमेटर, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है, तो यहाँ है ना सफिशिएंट, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सफिशिएंट है। मतलब दिस इज सफिशिएंट फॉर थीटा, जस्ट लिखो सफिशिएंट फॉर थीटा, दैट्स ऑल। ठीक। ओके सर, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट आते हैं जिनका है। सो सेंड किया है। हाँ हाँ, सो